नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के माध्यम से समझते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसे आप सुनेंगे तो बहुत ही हताश रह जाएंगे। वैसे घटना का जो मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम तमाम प्रकार से कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पर हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन ना उठाना भी सही नहीं होता है, क्योंकि तमाम प्रकार से तमाम बार ऐसा देखा भी गया है कि रिश्तों की आड़ में रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने की बजाय उस रिश्ते का वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ तक कि जो लोग शारीरिक हवस की जो भूख होती है मिटाने के लिए वो रिश्ते की मर्यादा छोड़ देते हैं, रिश्तों की कद्र करना छोड़ देते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाना होता है। इस तरह से एक नहीं कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे माँ का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, चाहे बेटी का रिश्ता हो, चाहे मामा भांजी का रिश्ता हो, ऐसे तमाम प्रकार के जो रिश्ते होते हैं, चाचा भतीजी के रिश्ते होते हैं, तो ऐसे प्रकार से जो रिश्ते होते हैं तो उन पर हमें लगता है पहले कि इस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, इस पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हवाई बातें हैं भी नहीं, क्योंकि तमाम बार ऐसे खुलासे हो चुके हैं। एक घटना मेरे हाथ में है, जो मैं भी उस घटना का खुलासा करूंगा, उस घटना की पूरी सच्चाई बताऊंगा। उस घटना के माध्यम से समझेंगे कि रिश्ते की आड़ में किस तरह से एक युवक की 28 वर्षीय युवक की किस तरह से गला घोंट करके सर पर पत्थर मार करके किस तरह से एक मामा ने अपने भांजे की जान ले ली, सिर्फ उसकी पत्नी के चक्कर में, सिर्फ उसके पत्नी के अवैध संबंधों के चक्कर में। ये बिहार की घटना है। बिहार में एक शहर होता है पूर्णिया। पूर्णिया में रह रहे जो युवक होता है वो उसी शहर के कुछ दूर का जो लड़का होता है वो रोजी रोटी चलाने के लिए पूर्णिया शहर में आता है। शहर में आने के बाद में एक कमरा लेता है। कमरे का जो मालिक होता है वो उसके रिश्ते में, उस युवक के रिश्ते में नहीं था, उसकी युवक की जो पत्नी थी उसके रिश्ते का वो मामा था। उस युवक के पत्नी के रिश्ते का जो मामा था बहुत ही खास नहीं था, लेकिन वो मामा था। लेकिन मामा का एक बार कोई जिक्र कर दे, या आपको भैया का जिक्र कर दे, आपको बेटा का जिक्र दे, आपको चाचा का जिक्र कर दे, तो उस रिश्ते की मर्यादा को भी रखना जरूरी है। जिस तरह से किसी ने आपको एक बहुत ही सरनेम देकर के बात की हो, उस सरनेम की लाज रखने के लिए, इज्जत बचाने के लिए आपको ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। अगर कोई फिर हाल आपके साथ में इस तरह से बदतमीजी करता है, इस तरह से हरकत करती है, कोई भी हो, कोई भी युवती हो, लड़की हो, कुछ भी है, लेकिन आपको इस रिश्ते की आड़ में कुछ भी नहीं करना है। एक आप रिश्ते में उससे बहुत ही ऊंची जनरेशन के हैं, मामा हैं, चाचा हैं, बेटा हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सोचना चाहिए रिश्तों के बारे में। लेकिन बस ये होता है ना कि अगला आदमी नहीं सोचता है तो हम भी सोचना बंद कर देते हैं उस रिश्ते पर। खैर, ये कहानी जो पूर्णिया की है वो लेकर चलते हैं, आपको विधिवत सुनाते हैं, आपकी समझ में आएगी कि आखिर ये कहानी क्या थी। जो इसका मामा होता है लड़की का रिश्ते में, जहाँ पर इस युवक ने 28 वर्षीय युवक ने, बालक राम ने कमरा लेकर रखा था किराए पर। बालक राम ने रघुवर दास के मकान में एक कमरा लिया था। रघुवर दास जो था उस लड़की का, जिसका नाम नीलू था, उस नीलू का दूर से मामा था। जब वो लोग अच्छा, वो लड़की जो नीलू थी वो जानती भी थी रघुवर दास को, तो उसने कहा कि हम मामा के वहाँ कमरा ले लेंगे और मामा के वहाँ कमरा लेकर के रहेंगे, जिनकी उम्र कम से कम अब 48 साल के आसपास थी। पहले वो राजमिस्त्री का काम करते थे, और लेकिन अब 8 कमरे बनवा लिए थे घर पर, तो उसी की आमदनी से जीवन यापन कर रहे थे रघुवर दास। बालक राम और नीलू बहुत ही खुशी से अपने जीवन यापन करने के लिए उस क्षेत्र में पूर्णिया में आते हैं और उस कमरा में लेकर के रहने लगते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। जो युवक था उसने पेशेवर मजदूर था और वो मजदूरी पर चला जाता था। अब जो वो रघुवर दास था उसका काम था दिन भर घर पर पड़े रहना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, जो भी किराया आए उसी में खाना पीना रहना, ना काम करना,
अच्छी व्यवस्था थी उसकी, तो वो घर पर ही रहता था अपने कमरे में। 9 कमरे बनवा रखे थे, जिसमें एक कमरे में वो रहता था। 8 कमरे किराए पर चलते थे। सभी का किराया 2 से 2,500 3,000 के बीच था, जिसकी वजह से उसका जीवन यापन बहुत ही अच्छा हो रहा था। और उसके जो बच्चे थे, बहू थी, वो लोग बाहर शहर में जाकर शिफ्ट हो गए थे। वो दूसरी जगह पर पटना में शायद वो कार्यरत थे। दोनों लोग वहाँ पर अपने जीवन को जो है अच्छी तरह से चला रहे थे, और ये यहाँ पर अकेले थे। इनकी रघुवर दास की बताते चलें कि पत्नी 10 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। कहानी जो आप सुन रहे हैं, जो घटना सुन रहे हैं, 2024 के लास्ट की है। 2024 के लास्ट की ये घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब ये पूर्णिया के अंदर आते हैं तो कमरा लेते हैं, और कमरा लेने के बाद में रघुवर दास के सहारे ही अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं कि और तो कोई मैं जानने वाला भी नहीं और देखने वाला ही नहीं है, आप नज़र रखना। रघुवर दास से कहा जाता है, उस युवक ने कहता है कि आप ध्यान रखना, मेरी पत्नी को इस शहर में हम लोग अकेले हैं और कोई नहीं है, आप ही जो भी हैं मामा जी, वही आप जो है इस शहर में हमारी मदद कर सकते हैं और हमारी लोगों की देख रेख कर सकते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि जिसको रक्षक बना दो, हो सकता है वो भक्षक भी हो जाए। लेकिन इस तरह से ऐसी घिनौनी हरकत जिस जगह पर उस मामा ने की थी, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली थी। उस लड़की के साथ उसने जबरन दुष्कर्म कर दिया। जब लड़का काम पर चला जाता है तो उसको बुलाता है और पैसे का लालच देता है, और पैसे के लालच में कहता है कि मैं आपका किराया भी माफ़ कर दूंगा, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, किराया रहने के लिए आपके लिए घर है, जगह है, आपके पति को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको इस तरह से सब कुछ खुश रखूँगा। लड़की से इस तरह से कई बार उसने बातें की थी, लेकिन लड़की अब धीरे धीरे अपना भी मन बना चुकी थी कि शायद ऐसो आराम की ज़िंदगी मिल रही है तो जी ली जाए। और उस लड़की ने एक बार, लड़की से जब फिर से इसने बात की तो लड़की ने हमेशा इनकार ही किया, लेकिन एक बार इसने ज़बरदस्ती अपने कमरे में कुछ बात करने के लिए बुलाया और हाथ पकड़ के बिठा लिया। बिठाने के बाद बेड पर गिरा दिया। बेड पर गिराने के बाद में इसने अपनी सारी अश्लील हरकतों का जो चिट्ठा था वो खोल दिया। जो भी समझ में आया किया। सब कुछ उसके इज्जत लूटने के बाद में, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद में उसने एक गुप्त रूप से कैमरा लगा दिया था। उसकी सोची समझी पूरी साजिश थी, पूरी चाल थी, और कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। जो कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसको उसने बाद में दिखाया और कहा कि अगर तुमने ज़रा सा भी किसी को बताने की कोशिश की या हमसे बचने की कोशिश की तो ये मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा, और यहाँ तक कि कई और लोगों को दिखा दूंगा, जिसकी वजह से आपकी इज्जत तार तार हो जाएगी, आप किसी भी लायक नहीं रह जाएंगी। जिसमें अपने फ़ोटो को ब्लर करने की बात की थी कि मैं अपनी तस्वीर को ब्लर कर दूंगा, मुझे लोग नहीं पहचान पाएंगे लेकिन लोग आपको जान जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, किसने कैसे किया है। तो इसमें आपकी बहुत ही इज्जत तार तार होगी, आपके पति से रिश्ते खराब होंगे, आपका पति आपको छोड़ देगा। तमाम सारी जो शर्तें थी वो उस लड़की को माननी पड़ी, और उसके मामा ने जो भी किया था बहुत ही असहनीय किया था। तो क्या करती, वो मजबूर थी बेचारी, वो परेशान हो गई थी। इस तरह से उसने कई बार झांसे में आकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। शारीरिक संबंध बनाने इतना शुरू कर दिए कि वो हर रोज़ जब वो काम पर चला जाता तब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता। इस प्रकार से अब औरत जो थी वो पैसे और ऐशो आराम की ज़िंदगी में भी जीने लगी थी। उसने अपने पति का मन रखने के लिए उसके साथ संबंध बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो ठीक, अपने पति से कहीं ना कहीं अब दूर होने लगी थी, क्योंकि सारे सुकून थे वो दिन में मिल जाते थे। पति बेचारा रात में आता था। बहुत ही अब उसका पति जो था बालक राम बहुत ही हताश होने लगा, अपनी ज़िंदगी से परेशान होने लगा, सोचने लगा कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है, मेरी ज़िंदगी इतनी दांव पर लग चुकी है, मेरा जीवन खराब हो चुका है। उसने इस मामले को सोचते और समझते हुए एक दिन अपने बड़ी बहन के घर जाता है, और बड़ी बहन के घर जाने के बाद में वो अपने पत्नी के जो काले कारनामे होते हैं वो बताने की कोशिश करता है। और आखिर वहाँ बताने के बाद में जब वापस आ रहा होता है तो इस मकान मालिक को यानी मामा को, रघुवर दास को शायद पता लग चुका था कि ये कहीं ना कहीं मेरी पोल पट्टी खोलने के लिए ही गया होगा। जैसे ही वापस आता है तो मकान मालिक रास्ते में ही होता है और फ़ोन करता है उस युवक को कि बालक राम को कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे काफ़ी समय से मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो लड़का आता है
उसको रास्ते में ही वो बुला लेता है। रास्ते में बुलाने के बाद उस युवक को अच्छी तरह से सेवा की जाती है, शराब पिलाई जाती है, खाने के लिए दिया जाता है। और जब वो काफ़ी नशे में हो जाता है अच्छी तरह से, तो वो जो मकान मालिक था वो उसको सर पर भारी चीज़ से यानी भारी पत्थर से वार करके उसको वहीं पर सुला देता है। फिर जब सांसें रहती हैं थोड़ी की थोड़ी तो वो गला दबा देता है और उस लड़के को यानी बालक राम को वहीं पर वो मार डालता है। मारने के बाद में वो बिना डर के और निडर होकर के अपने घर वापस आ जाता है। उसे क्या मालूम था कि कहीं ना कहीं उसे फंसना भी होगा उसमें। और आखिर ऐसे ही होता है। जब वो पुलिस को लाश मिल जाती है 24 घंटे के अंदर किसी ने वहाँ पर सूचना कर दी कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। पुलिस आती है, मुखबरी करती है, उसको लोगों को बुलाया जाता है। इधर जब कई लोग आकर के पहचान जाते हैं कि ये उसी के क्षेत्र का बालक राम है और ये शहर में पूर्णिया में रहने लगा है, अभी जल्दी में ही आया था, उसके कोई जानने वाले भी वहाँ और रहते थे। लोग पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद में, क्योंकि ऐसा होता ना कि जब थाने से कोई सूचना आती है किसी का कोई सगा संबंधी तो नहीं है, ये लाश बरामद हुई, तो लोग देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर किसी ने पहचान लिया था कि ये लाश बालक राम की है और बालक राम इस पूर्णिया शहर में अभी जल्दी में ही शिफ्ट हुआ है। और बताया जाता है कहाँ शिफ्ट हुआ था, तो वहाँ पूर्णिया में जो उसके मामा रघुवर दास थे उनके पास खबर भेजी जाती है। तो उनकी पत्नी, जो उस बालक राम की पत्नी होती है, वो दौड़ती हुई आती है और आकर के देखती है तो वो बहुत ही रोने चिल्लाने लगती है, परेशान होती है। तो पुलिस संभालने का काम करती है और संभालने के बाद पूछती है कि इस घटना को अंजाम किसने दिया होगा, कैसे हुआ होगा। पुलिस नहीं समझ पाती है, ना वो लड़की बता पाती है कि आखिर क्या हुआ है। फिर बालक राम के जो मोबाइल होता है वो उसकी जेब में मिल जाता है और उसको लास्ट कॉल जो होता है उसके मकान मालिक का होता है। उस लास्ट कॉल के जरिए क्या बातें हुई थी, क्या क्या हुआ था, उसका पूरा छानबीन किया जाता है। छानबीन करने पर उसके जो मकान मालिक होता है रघुवर दास, जो रिश्ते में उस लड़की का मामा था, वो पूरी तरह से फंस चुका था। पुलिस ने पकड़ा और बहुत ही टार्चर किया। टार्चर करने के बाद में सारी सच्चाई को बोला और कहा कि पत्नी के साथ इसके अवैध संबंध थे हमारे, जिसको ये रोज़ रोज़ को लड़ाई झगड़े कर रहा था। इसके अलावा ये हमें जान से मारने की भी धमकी दे चुका था। यहाँ तक कि उसने कानूनी पुलिस में कार्रवाई करने की धमकी दी थी। इसके साथ साथ उसने 2 महीने से किराया भी नहीं था, जिसकी वजह से ये मुझ पर भार बनता चला जा रहा था। तो रघुवर दास को पुलिस ने समझाते हुए कहा कि भार तो जिंदा रहते नहीं बनाता, लेकिन मन तुम्हारे ऊपर पूरा भार बन चुका है। आप 302 के मुलजिम हो चुके हैं और आपको मैं जेल भेजता हूँ। रघुवर दास बहुत ही रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन रघुवर दास पर दया करने की और जरा से भी माफ़ करने की कोई सोची ही नहीं जा सकती थी। काफ़ी पैसा देने के लिए बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने जरा सा भी उस पर रहमदिली नहीं दिखाई और ना ही किसी प्रकार का समझौता किया और उसे 302 का मुलजिम बना करके जेल में डालने का काम किया। पुलिस ने अपनी अच्छी कार्रवाई की। पुलिस ने वहाँ जो भी किया बहुत ही सराहनीय किया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रशासन के ऐसे लोगों को। तो हमारी कहानी में आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था, बस यही बताना था कि रिश्तों की आड़ में तमाम लोग कई प्रकार के ऐसे खेल खेल जाते हैं कि आपकी जान जाने की भी नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर अपना अच्छी तरह से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपना ध्यान रखें सभी लोग। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी बात ज़रूर बताइएगा। हमारी कहानी अगर अच्छी लगती है लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आभारी रहेंगे आपके। मिलते हैं एक और दूसरी अगली अन्य सच्ची घटना में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।